वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये आप लोगों का रिक्वेस्टेड टॉपिक है। बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि उनके रिलेशन में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे किसी तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, वो कब तक सही होगा और आपका इनके साथ रिकन्सिलेशन कब होगा। अगर आप लोग सेपरेशन में चल रहे हो या फिर अगर आप किसी से कांटेक्ट में तो हैं लेकिन आपको लगता है कि इस इंसान की लाइफ में प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं, जितना ये मुझे इम्पोर्टेंस देते थे या मेरे लिए केयर शो करते थे, प्यार दिखाते थे, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में वो चीज़ें कम हो चुकी हैं या मिसिंग हैं, तो ये फाइनली कब तक ठीक होंगी और आपका रीयूनियन कब होगा। तो करंट एनर्जीज़ भी देखेंगे और उसके साथ साथ देखेंगे इनका फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर की सिचुएशन भी देखेंगे और कुछ भी जो इम्पोर्टेंट आता है आज की रीडिंग में मैं उसे भी आपके सामने रखूँगी। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है और 25 मार्च से पहले, जी हाँ 25 मार्च से पहले इस रीडिंग की एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों, चाहे वो नेगेटिव हों, चाहे वो एवरेज हों। लेकिन आपका रीयूनियन 25 मार्च तक किन किन राशियों का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड की शफलिंग के दौरान कुछ बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी निकली हैं। तो मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी पहले ही शफल कर लिया है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है रीडिंग को, चाहे आप सेम जेंडर सेक्स में क्यों ना हो। पहला कार्ड यहाँ पर आपकी लाइफ में किसी तरह की जेलस को दिखा रहा है, यानी कि कोई रिश्ते में जलन की, ईर्ष्या की, पोजेसिवनेस की, ऐसी नेगेटिव और एडिक्टिव एनर्जीज़ हैं। अब ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपको जेलस हो सकती है आपके पार्टनर से या आपके पार्टनर को आपसे ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि जब इंसान की आपस में बातें कम हो जाती हैं तो उसके दिमाग में अल्टीमेटली नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि कहीं किसी और के साथ इनका कनेक्शन तो नहीं, कहीं किसी और के साथ ये मूव ऑन तो नहीं कर गए, कहीं इनके दिल में मेरी जगह है भी या कभी इन्होंने मुझे प्यार भी किया है या नहीं। तो ऐसे ना सवाल आपके उठने वाले हैं और 25 मार्च तक आप लोगों की एनर्जीज़ में अप एंड डाउन आएगा, तो थोड़ा सा ये टाइम संभलने वाला है और अगर आप इसको अच्छी तरह से बैलेंस कर लोगे फिर तो आप लोगों का रीयूनियन पॉसिबल है। और अगर आप दोनों में से कोई एक पार्टनर ज़िद्दी रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, ईगो में रहेंगे, किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे, फिर आपके इस कनेक्शन में डिले आएगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में एक शिफ्ट ऐसा दिख रहा है जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के साथ रेजोनेट होगा, जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि ये इंसान इस रिश्ते को बचाने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे कनेक्शन पे काम करना है। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा लेज़ी या बहुत ज़्यादा आराम से नहीं होंगी, इम्पल्सिव या कोई ऐसा डिसीजन भी ये ले सकते हैं जो बहुत ही क्विक होगा। तो अगर आज की रीडिंग देख रहे हैं व्यूअर्स, तो उसमें से 40 to 60% लोगों का पार्टनर कोई क्विक एक्शन ले सकता है 25 मार्च तक, क्योंकि ये रीडिंग जो है आपको 25 मार्च तक की एनर्जीज़ को बताने वाली है कि 25 मार्च तक आपके कनेक्शन में कैसी एनर्जीज़ हैं और किन का रीयूनियन होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि जिनसे आप डील कर रहे हो उनकी लाइफ में फैमिली
बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने वाली है या करती है, या फैमिली का दबाव या प्रेशर ज़्यादा है। तो ये इंसान अपना जो डिसीजन है वो सेल्फ पे नहीं ले सकते, यानी कि सेल्फ मेड पर्सन अगर ये है भी तो किसी ना किसी रूप में इनका इमोशनल एरिया या लाइफ में कोई पर्सनल डिसीजन लेने का जो भी एरिया है वो सारा कंट्रोल इनकी फैमिली के हाथ में है। तो आपके पर्सन को शायद ये भी लगता है कि इस रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे पड़ाव हैं, और शायद पार करते करते इस इंसान को कोई रिस्क इनकी लाइफ पे ना हो जाए, या इनके परिवार वाले इनको किसी तरह की बातें ना सुना दें, या फिर रिश्तेदार इनको किसी तरह का ताना ना मारे, या फिर लोग इनको समाज में स्टेटस को लेकर कंपेयर ना करें, जज ना करें। इनको अपनी सोशल इमेज का भी डर है। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हो, मेल फीमेल कोई भी है, ये इंसान ना आपके साथ कनेक्शन को हिडन रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि ये पब्लिक में उस रिलेशन को खोल कर शरेआम बता दें या सरेआम लोगों के सामने उस कनेक्शन को शो ऑफ करें। तो ऐसी भी एनर्जी कुछ लोगों के पार्टनर की नज़र आ रही है। तो ये जिससे रेजोनेट करता है गाइस उतना ही रखना है, क्योंकि देखने वाले हज़ारों हैं और सबकी ज़िंदगी में एक जैसी सिचुएशंस नहीं होती। कुछ कमेंट्स में ऐसे भी कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। अगर आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो इसका मतलब वीडियो गलत नहीं है, ना ही वीडियो में बताई गई जानकारी आपकी सिचुएशन से वो मेल नहीं खा रही, तो इसका मतलब यूनिवर्स आपको अभी जो बताना चाहते हैं शायद वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है सुनना। आप किसी और वीडियो पे जा सकते हो। जिनके साथ वीडियो की या रीडिंग की एनर्जी रेजोनेट होती है, मतलब कि ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि कोई बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी एनर्जी के किसी वीडियो पर आकर्षित नहीं होता। जब आप किसी वीडियो पर जाते हो, उस वीडियो का टाइटल पढ़ते हो, उस थंबनेल को देखते हो, और फिर आपका दिल करता है कि उस वीडियो को खोलकर सुना जाए, देखा जाए। इट मीन्स कि आपके मन में जो चल रहे सवाल हैं उसका जवाब उस वीडियो के अंदर छिपा हुआ है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स देखे हैं जो नेगेटिव हो जाते हैं व्यूअर्स, कि मैम लाइफ में हम 6 महीनों से ऐसी रीडिंग्स सुन रहे हैं लेकिन हमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ अपने रिश्ते में नहीं दिख रही। तो जाहिर सी बात है, जनरल रीडिंग में आपकी एक एक पर्सन की मुझे पर्सनल प्रॉब्लम नहीं पता कि आपकी लाइफ में एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पर जितने भी वीडियो में कार्ड्स निकाले जाते हैं, पहले यूनिवर्स से, एंजल से, स्पिरिट गाइड से सबसे प्रेयर की जाती है, मेडिटेशन किया जाता है, उसके बाद कार्ड्स को निकाला जाता है, और वो भी वही कार्ड आते हैं जो हमारे व्यूअर्स के लिए ज़रूरी होते हैं सुनना। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, 6 महीने 1 साल से दिक्कत है, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए। चाहे आप किसी भी टैरो रीडर से लीजिए, एस्ट्रोलॉजर से लीजिए, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचिए। तो चलिए वापस आते हैं बैक टू द वीडियो। मैं बात कर रही थी कि किन लोगों के चांसेस हैं रीयूनियन में आने के और एनर्जीज़ क्या हैं। आपके पर्सन इस कनेक्शन में शायद काफ़ी समय से जगल कर रहे हैं। या तो 2 सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं, ये कहीं मैरिड हो सकते हैं और आपके साथ प्रॉपरली एक रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। कुछ केसेस में आप दोनों मैरिड हो और दोनों की फैमिली इश्यूज़ हैं इस सेपरेशन की वजह, या फिर वर्क लाइफ प्रायोरिटी दी हुई है किसी एक पर्सन ने, करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है, पैसा कमाना है, नाम बनाना है, हरदम वर्क वर्क वर्क, प्रैक्टिकल सोच रखते हैं पार्टनर, और रिश्ते को भी प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स बहुत देखते हैं, नुकसान क्या है, नफ़ा क्या है, फ़ायदा क्या है, किस तरह से किसकी हेल्प ली जाए जिससे ये रिलेशन ठीक हो।
और आपके केस में ऐसा है, देखने वाले दर्शक हैं इमोशनल। जो आप वीडियो को सुन रहे हो, आप में से मेजॉरिटी पीपल, आज की रीडिंग देखने वाले 70% लोग इमोशंस में आकर डिसीजन लेते हैं और आप वर्क को, करियर को, फाइनेंसेस को प्रायोरिटी थोड़ा कम देते हो एज़ कंपेयर टू योर पार्टनर। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत जल्दी रीयूनाइट हो सकते हैं, क्योंकि सारी एनर्जीज़ जो हैं वो एक दूसरे को पाने की इच्छा रख रही हैं। मैस्कुलिन एनर्जी भी डिवाइन फेमिनिन की तरफ अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है हाल फिलहाल दोनों एक दूसरे को स्टॉक बहुत कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, किसी ऐप के ऊपर, या अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही ऑफिस में काम करते हो, एक ही जगह पर आपका काम है, या फिर आप एक ही शहर से हो। कभी आपका उनके घर के आसपास जाना होता है, कभी उनका आपके एरिया में आना। तो यहाँ पे नज़र रखी जा रही है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो कुछ लोग जिनसे डील कर रहे हैं वो हैं आपसे बहुत दूरी पर रहते, कोई दूर दराज का कंट्री, स्टेट, सिटी, गांव, शहर, कोई भी हो सकता है। और कुछ लोगों में ऐसा भी हो चुका है कि रहते एक ही शहर में हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से 1 साल से एक दूसरे को देखने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए बस प्लान पे प्लान हो रहा है, लेकिन फाइनल वो डे नहीं आ रहा जब आप लोग मुलाकात करोगे। क्योंकि जब भी कोई मिलने की बात होती है तो उससे पहले आप लोगों की लड़ाई या झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है और फिर से वही सेपरेशन आ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि 25 मार्च तक आप दोनों में से कोई एक पार्टनर बहुत सख्त, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट और क्रिस्टल क्लियर आपको कोई डिसीजन दे सकता है। जो भी बात है इनकी, चाहे ये आपको जैसे भी बता दें, पर अपनी मन की बात आपके सामने रख देंगे, चाहे वो बात गलत है, सही है, चाहे आपको हर्ट करें, चाहे आपसे रोमांटिक बात करें। तो जो भी इस इंसान की भड़ास है वो निकलने वाली है। तो थोड़ा सा टाइम ना चैलेंजिंग है, लेकिन ख़राब नहीं है। चैलेंज का मतलब ये नहीं होता कि कोई चुनौती भरा समय है तो उसमें सिर्फ रोना धोना ही है। नहीं, चैलेंज का मतलब कि आपको उस चीज़ को, उस सिचुएशन को एक कंपटीशन के रूप में लेना है, अपनी पावर को दिखाना है कि आपने इस रिलेशन में जस्टिस लेकर आना है। तो अभी यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकले हैं, ये आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस को बता रहे हैं, जो इनके बर्थ चार्ट के अंदर, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं, सन, मून, राइजिंग, वीनस में ये ज़ोडिएक साइन स्ट्रांगली बैठे होंगे और इनका असर भी प्रोमिनेंट रहेगा। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशि, नाम राशि, लगन राशि और सूर्य राशि, ये राशियां हैं आपकी भी और इनकी भी, दोनों में से किसी की भी हो सकती हैं, क्योंकि रीयूनियन तो 2 लोगों का होगा, रिकंसिलेशन भी 2 लोगों में होता है। तो एनर्जीज वाइस एंड वर्सा और म्यूचुअल भी हो सकती हैं। पहली राशि यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। दूसरी राशि यहाँ पर धनु है, सैजिटेरियस। तीसरी राशि यहाँ पर वर्गो है, कन्या। चौथी स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। पांचवी एरीज है, मेष राशि। उसके बाद 6वीं मिथुन राशि है, जेमिनी। 7वीं राशि यहाँ पर टॉरस है, वृषभ। 8वीं राशि यहाँ पे पाइसीज है, मीन राशि। 9वीं राशि यहाँ पर कैंसर है, कर्क राशि। और लास्ट यहाँ पे 10वीं राशि जो आई है वो दिखाई दे रही है यहाँ पर लियो राशि, सिंह राशि। तो ये राशि वालों के हाई चांसेस हैं कि 25 मार्च तक रीयूनियन, रिकंसिलेशन आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है। तरीके अलग अलग होंगे। कोई किसी को फ़ोन पर दोबारा कांटेक्ट कर सकता है, कोई किसी के लिए किसी दोस्त से, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से, किसी रिश्तेदार से, किसी ऑफिस कुलीग से आपके बारे में पता करा सकता है। कोई फिज़िकली आपको कहीं मिलने आ सकता है,
कहीं पे आप रहते हो, अचानक आपको मिलने आ जाए, या फिर आपसे बात करके भी आपको प्लान बता सकते हैं कि मेरा दिल है आपसे मिलने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि 25 तारीख तक ये कम्युनिकेशन में आ जाएंगे, बातचीत शुरू कर देंगे, और वो चाहे मिलने का प्लान 25 तारीख के बाद भी, 25 मार्च के बाद किसी भी हफ्ते में आपसे सेटल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। अकेला रीयूनियन या रिकन्सिलेशन में आपने ये नहीं सोचना कि ये जब आएंगे तो आते ही कमिटमेंट की बात स्टार्ट हो जाए, आते ही मेरे को कोई ऐसा ऑफ़र दे दें जो लाइफ लॉन्ग हो, स्टेबल हो, सॉलिड फाउंडेशन हो जिसकी। ये चीज़ें आपने माइंड में नहीं लानी, क्योंकि अगर आप इतने सारे चीज़ों को कंसिडर करोगे तो आप अपना प्रेजेंट मोमेंट खो दोगे। जो आपको प्रेजेंट में यूनिवर्स देना चाहते हैं आप उसको हंसी खुशी एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पर एक्सेप्टेंस का आया है। तो हाई चांसेस हैं कि आपके पर्सन आपसे अपनी पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस रिलेशन को नज़रअंदाज किया था, आपकी वैल्यू को कहीं ना कहीं कम आंक लिया था। और अगर इन्होंने पास्ट में आपको छोड़कर किसी और व्यक्ति को चूज़ किया था, उस इंसान के पास ये चले गए थे, आपको धोखा दिया या आपसे छुपाया, तो ये इंसान वो सारी बातों की माफ़ी भी आपसे मांग सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में एक्सेप्टेंस आ रही है। अपने किए की जो गलतियां हैं उसको अपनाना, उसके ऊपर माफ़ी मांगना और आपको कहना कि मुझे इस रिलेशन में मौका चाहिए। और शायद ये भी हो सकता है कि आपने इनको बहुत मौके दिए हैं बार बार अपनी गलतियों को सुधारने के। तो फ्रेंड्स, मैं देख पा रही हूँ कि 25 मार्च तक ये जो ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बताए हैं, इनकी एनर्जी में आपको उछाल दिखेगा, इंटेंसिटी दिखेगी। और सीरियसनेस अगर आपके रिश्ते में नहीं थी, हर दम ये पर्सन प्लेफुल एनर्जीज़ में रहते थे, लाइट हार्टेड एनर्जी थी। और अगर आप उनको बहुत ज़्यादा समझाते थे मैच्योरली, फिर भी सामने वाला हर बात को इग्नोर करता था, सिर्फ अपनी चलाने की सोचता था या सोचती थी, तो इनका नज़रिया भी बदलने वाला है। ये टाइम आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, बीच बीच में मूड स्विंग्स होंगे, और कुछ लोगों का ऐसा भी रिलेशन रहेगा कि बीच बीच में एक दूसरे से खट्टी मीठी तकरार, नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा हो सकता है। और कुछ केसेस में आपके पार्टनर भी आपको किसी बात के लिए ब्लेम कर सकते हैं कि आपने मुझे छोड़ा, मैं नहीं आपको छोड़ना चाहता था, लेकिन आपने मेरा साथ नहीं दिया। तो शायद ये आप पर भी उल्टा पासा दे सकते हैं, आपके ऊपर ब्लेम डाल के। तो ये चीज़ ना आप लोगों को खुद ही सेटल करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। लेकिन मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए ये जो टाइम है 25 मार्च तक, ये अच्छा टाइम आएगा। और इसको आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो, आपको क्या क्या करना है, आपको हमेशा से पता है। डेस्परेशन नहीं दिखानी, जैसे अब आपने वीडियो में सुन लिया कि 25 मार्च तक रीयूनियन होने के चांसेस हैं, तो आपको ये नहीं सोचना डेली कि कब आएगा 25 मार्च, आज 1 तारीख निकल गई, आज 2 निकल गई, आज 3 निकल गई, तो ऐसे काउंटिंग नहीं स्टार्ट करनी। इसी को कहते हैं डेस्परेशन। बार बार ओवर थिंक करने से बचना है। बहुत ज़्यादा पर्सन को ऑनलाइन चेक नहीं करना, दिल आपका बहुत करेगा इस इंसान को देखने का, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में ये पैशन जाग रहा है। वो पर्सन आपको स्टॉक करेंगे, उसमें 100% कोई भी शक नहीं है। लेकिन अगर आप हल्की सी भी अपनी एनर्जी को इस पार्टनर पर रात दिन लगा दोगे तो शायद ये रीयूनियन डिले हो जाएगा। यहाँ पे सेल्फ डाउट का भी कार्ड है। सेल्फ डाउट का कार्ड ये कहता है, जिस इंसान को अपने ऊपर डाउट आ जाता है कि ये काम होगा या नहीं, क्या ये रिश्ता सही होने वाला है या नहीं, क्या मैं इस कनेक्शन में जस्टिस कर पाऊँगा या नहीं, क्या सामने वाला मुझे कमिटमेंट देगा या नहीं,
क्या मेरा रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है या नहीं? क्या मैं प्यार को डिज़र्व करती हूँ या नहीं? क्या मैं सिर्फ दुनिया में धोखे खाने आया हूँ या सिर्फ मैं लोगों से यूज़ होने आया हूँ या आई हूँ? इस तरह के आपके अंदर ना सवाल उठेंगे। अभी का ये जो टाइम है, ये एक तो प्लैनेट्स की पोजीशन जो चेंज हो रही है उसका भी असर है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं अपार्ट फ्रॉम टैरो, वो बहुत गहराई से इस बात को समझ जाएंगे कि जब भी ग्रह नक्षत्र अपनी दशाएं चेंज करते हैं, अपना दिशा या रास्ता भी चेंज करते हैं, गोचर में चलते हैं, तो उसका असर हमारी ज़िंदगियों पर पड़ता है, हमारे मन पर पड़ता है। हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह के एक्शन हम लेते हैं, हमारे प्यार पर पड़ता है, हमारे लाइफ में जो अदर एरियाज़ हैं, चाहे वो करियर है, हमारी सेल्फ की ग्रोथ है, स्पिरिचुअलिटी है, मटेरियल लाइफ है, लव एरिया है, फैमिली है, चिल्ड्रन है, बिजनेस है, करियर है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बार बार अपनी एनर्जी का एहसास दिलाए, तो एनर्जीज़ को स्कैटर नहीं होने देना अलग अलग डायरेक्शंस में। ये कनेक्शन में पोटेंशियल मुझे दिख रहा है, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि अगर आप बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखाओगे, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे कि मुझे 25 मार्च तक हर हाल में चाहिए ही चाहिए, ये एनर्जीज़ हैं। एनर्जीज़ में शिफ्ट भी आते हैं। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो अच्छे शिफ्ट आएंगे, नेगेटिव हो जाओगे तो ये टाइम निकल जाएगा। तो आई होप गाइज़ आज के इस वीडियो ने मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को उनके कनेक्शन में चल रही समस्याओं का समाधान भी दिया, और मैंने आपको एनर्जीज़ भी बताई, फ्यूचर एक्शन भी बताया है। अब आपको सिर्फ क्या करना है कि डेली सरेंडर की स्टेज में रहना है। जो डिवाइन करेंगे आपके लिए वो बेस्ट होगा। बाकी आप सेल्फ लव करो, अपने इनर सेल्फ से जुड़ो, डोनेशंस और चैरिटी करते रहो, किसी को कर्ज ना करो, किसी को ब्लेम ना करो, और आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो चलिए गाइज़, मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट तो पक्का करें ताकि आपकी 25 मार्च तक वो इच्छा पूरी हो जाए। टेक केयर गाइज़, लव यू ऑल, बाय बाय।